the civilized Indian. अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन नहीं आए, बुरे दिन आ गए। 15 लाख रुपए भी आ रहे थे। सुनो बीजेपी वालों, कुत्ता पालो बिल्ली पालो, गाय पालो बैल पालो, मन न भरे तो सांप को पालो। लेकिन सुनो बीजेपी वालों, मन में तुम यह भरम न पालो कि मोदी फिर से आएगा। 2024 में कोई नहीं, ओनली राहुल गांधी, जो जनता के बीच में रहता है, जो बुजुर्गों की बात करता है, जो महिलाओं की बात करता है, जो नौजवानों की बात करता है, जो किसान की बात करता है। तो कितना 70 साल से कांग्रेस ने बड़ा अच्छा लूटा है। 70 साल से कांग्रेस ने नहीं, 9 साल में पूरे देश का बेड़ा कर दिया भाजपा ने। कांग्रेस को साथ दे। नहीं, मैं कांग्रेस समर्थन नहीं हूँ, मैं देश का समर्थन करता हूँ। तो इस बार राहुल गांधी पढ़े लिखे नहीं, राहुल गांधी नहीं। पढ़ा लिखा कौन है इस बार? कोई तो होगा। कोई में कौन हो? हाजी आसिफ चौधरी हमारे काउंसलर हैं। हाजी आसिफ चौधरी, हम उन्हें चाहेंगे वो प्रधानमंत्री बने। बीजेपी या कांग्रेस? बीजेपी, ऑब्वियसली बीजेपी। बीजेपी क्या अच्छा लगा आपको बीजेपी? कुछ खराब ही नहीं लगा। अच्छा क्या था, कुछ काम बता सकते हैं? सारा इंटरनेशनल मुद्दे पे किया, देश हित के मुद्दे पे किया, गरीबी पे किया, लोगों को घर दिया, अभी बहुत सारा। इंटरनेशनल बड़ी बात होती है। इंटरनेशनल क्या? इंटरनेशनल जितना भी इंटरनेशनली पहले दिक्कत होता, वीज़ा का दिक्कत होता था, अमेरिका में वीज़ा का दिक्कत होता था, H1 वीज़ा का दिक्कत होता था, वो सब पे सोल्व किया। वीजा सरकार ने ठीक किया है, उस पे काम किया है। वीजा पे बात पे पासपोर्ट ये सब पे सही किया। हर जगह लोकल लेवल पे भी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी पासपोर्ट बनने लगा। सही। इस बार किसकी सरकार है? इस बार राहुल गांधी जी की सरकार लाना चाहिए हिंदुस्तान की जनता को। मोदी जी ने क्या किया? ऐसा क्या? ये बोले राहुल गांधी की सरकार। राहुल गांधी 6 साल के लिए अयोग्य है, 2 साल के लिए पार्लियामेंट से अयोग्य है, 8 साल तो चुनाव। इस बार मोदी जी है। मोदी जी तो मैम 100% है, कोई रोक ही नहीं। क्या किया है मोदी जी? मैं बताता हूँ ना, आयुष्मान योजना, सुकन्या योजना, जल धन योजना, जन धन योजना, अगर काम गिनवाने लगे ना तो बहुत सारे काम है। नहीं, जैसे आप जनधन योजना की बात करें, ये सब कागजों पे कह नहीं सकते, ज्यादा लोगों की अगर बात। हमारे घर में खुला हुआ है, कोविड के टाइम पे 500 रुपए महिलाओं के अकाउंट में गया। ठीक है, दूसरा मैं बताता हूँ, 2,000 रुपए किस्त किसानों के खाते में जाता है। पहली सरकार है जो किसानों को यूरिया का पैसा देती है। पहली सरकार है जो 15 साल में पोलियो का वैक्सीन आने में टाइम लगा, 1 साल के अंदर अंदर मोदी जी ने कोविड के 2 वैक्सीन अपने स्वदेशी तैयार कराए। किसान को यूरिया मिल नहीं रहा, और मिल भी रहे तो बहुत मुश्किल से बहुत पहले लाइट बसती थी, लाइन चलती थी। एजेंडा जो चला रहे हो ना, ये एजेंडा बंद करो। मैं क्लियर बता दूं, तुम मुझे कहीं का दिखा दो जहाँ लाइट चलता था। एक महीने पहले लोग लाइन लगाते थे, 7 दिन पहले। आज कहीं पर ऐसा कुछ नहीं है, किसी भी सरकार में ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बकवास। 1200 के सिलेंडर पे क्या बोलेंगे आप? 1200 का सिलेंडर अगर हुआ, सुनिए मैं बता देता हूँ, बेसिक सैलरी 2013 से पहले कितनी थी? बेसिक सैलरी 2013 से पहले। अभी हम एनसीईआरटी का आंकड़ा देखे तो सवाल पूछ रहे हो, बेसिक सैलरी 2013 से पहले कितनी थी? हम एनसीईआरटी के आंकड़ा देखे तो मतलब कुछ भी बदलाव से बता रहा हूँ, 6,000 7,000 कुछ रुपए, आज है 14,800 कुछ रुपए। जब डबल वो हुआ है तो सिलेंडर का रेट बढ़ा। आपको ये दिखता है गरीबी हटाओ का नारा तो इंदिरा गांधी ने दिया था, राहुल गांधी। उनसे पूछो ना कि गरीब। 15 लाख के वादे तो मोदी जी, 15 लाख के वादे तो मोदी जी ने कहीं पर ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया। मोदी जी ने बोला था कि जो 20 लाख करोड़ के चोर है ना, अगर वो पैसा आ जाए वापसी। 2014 देखिए, 2014 के जितने भी भाषण सुनेंगे उसमें आप मोदी जी को कहते हुए सुनेंगे कि 15 लाख हर मतलब युवा के खाते में। क्या चीज 2000 पहले से मतलब 2014 के भाषण जब मोदी जी को सुनेंगे तो आप हर भाषण में मोदी जी कहते हुए दिखे कि 15 लाख हर भारतीय के खाते में आएंगे। उस भाषण में मोदी जी ने साफ साफ यही बोला था कि जो ये चोर है ना, जितना पैसा इन्होंने अगर ये भारत में आ जाए तो एक हक में 15 लाख आएंगे। विजय माल्या पे क्या कहेंगे? फिर विजय माल्या को लोन देने वाला कौन था? नीरव मोदी को उनका 90% से ज्यादा संपत्ति जब्त हो चुकी है, 90% से ज्यादा। ये जनता को कहना है कि वो सारे मतलब भागे मोदी के राज में। सब ज्ञान फर्जी ज्ञान मत ले डालो यहाँ पर। फर्जी ज्ञान से चलने वाला नहीं है देश। अगर मोदी जी गलत है तो ये बता, हर चुनाव में मोदी जी क्यों जीतते हैं? जनता क्यों जीताती? मेरे कान तरस गए हैं, बहरे हुए हैं, उस भाषण कान बहरे हो गए। मैंने भी सुना था। अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन
बीजेपी वालों, सुनो बीजेपी वालों, कुत्ता पालो बिल्ली पालो, गाय पालो बैल पालो, मन न भरे तो सांप को पालो। लेकिन सुनो बीजेपी वालों, मन में तुम यह भरम न पालो कि मोदी फिर से आएगा, नहीं आएगा। एक शेर, ओनली एक शेर। अरे एक शेर देखिए, देश को तो भाजपा वालों ने लूटा, अंग्रेजों में कहाँ दम था। देश को तो भाजपा वालों ने लूटा, अंग्रेजों में कहाँ दम था। और इन युवाओं की वोट जहाँ डूबी, जिन पर रोजगार ही नहीं था। उस पार्टी के सोनिया गांधी खुद अंग्रेजों ने, वो खुद अंग्रेजों ने, जो कांग्रेस पार्टी के जो है अध्यक्ष, वो खुद अंग्रेजों ने। तो कांग्रेस वाले ने लूटा कि बीजेपी वाले ने लूटा, ये बताइए। 9 साल बेमिसाल। भैया बड़े ध्यान से सुनना, अगर आनंद से सुनाऊंगा, अगर शांति सुनोगे तो। पहले ये बताएं, आपको क्यों लगता है कि राहुल गांधी आएंगे या उनका आना चाहिए? बता तो रहा हूँ, भगवान देख लीजिए, मेरी ही आइडिया। सुनिए सुनो 9 साल सदस्यता उनकी नहीं है। सुनिए, उनको मतलब सदस्यता से नहीं है, चाहे उनको ब्लैक लिस्ट कर दो, वो युवाओं की आवाज उठाता रहेगा। वो राहुल गांधी है ना, राहुल गांधी ना झुके थे ना झुकेंगे, हमेशा आवाज। मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास का नारा मोदी। सबका साथ किसी का विकास नहीं है। अगर विकास हुआ तो मोदी अडानी अंबानी जैसों का हुआ है। अगर किसी का साथ है तो अडानी और अंबानी जैसों का साथ है, किसी का साथ नहीं। भैया 9 साल पे अगर सुनाएंगे तो, अगर शांति सुनोगे तो हल्ला मचाएंगे, भाग जाएंगे। 9 साल बेमिसाल मित्र हुए मालामाल, 9 साल बेमिसाल मित्र हुए मालामाल। देश की जनता को कर दिया कंगाल, देश की जनता को कर दिया कंगाल। मित्रों ने लगाया बैंक को चूना, मित्रों ने लगाया बैंक को चूना। जनता से ही मांगा टैक्स को दूना। मांगा कि नहीं मांगा? मांगा ना। भेल को बेचा सेल को बेचा, नहीं रुका वह तेल को बेचा। पोर्ट बेचा एयरपोर्ट बेचा, कसर न छोड़ी रेल को बेचा। 9 सालों का दिया मिसाल, 9 सालों का दिया मिसाल। फिर मिला 9 सालों का दिया मिसाल, बुन रहा फिर ऐसी जाल, मिल जाए मौका एक बार। आपके अनुसार 2024 में राहुल गांधी भाई साहब ये तो 9 साल बेमिसाल। सवाल पूछना ही नहीं चाहिए आपने। क्योंकि जनता जानना चाहती है, जो 2024 जनता अच्छी तरह जानना चाहती है। जनता दिखा चुकी है 2014, 19 और 24, 29, 2045 तक मोदी जी ज़रूर है। मोदी जी का काम कर रहे हैं, हिंदुस्तान का आम नागरिक कह रहे हैं। कोई मोदी जी के 5 काम जो गिनाए, जो जमीनी हकीकत, जो हमारे 400-500 साल के मुद्दे थे, पुराने मुद्दों पर आप नजर मार देख लो, आपको पता लग जाएगा कि आप 2000 में आप मोदी जी के 5 काम दिखाए जो 2000 चाहते हैं कि मोदी जी ने क्या करा। क्या कांग्रेस क्या मुद्दे लेके आ रही है? जो पुराने मुद्दे थे उनके बीजेपी के जो भी मुद्दे, मोदी जी के 5 काम दिखाए। 5 काम। सबसे पहले हमारी धार्मिक आस्था का राम मंदिर, जो हमारा 500 साल से अटका हुआ था। मंदिर से आपको रोजगार मिलेगी, जो इतने रोजगार के लिए। धर्म सबसे बड़ा बताया श्री कृष्ण प्रभु जी ने, धर्म है तो हम हैं। धर्म से पेट भर जाएगी, भर जाएगा। अगर धर्म में पेट राहुल जी ने नहीं भरा 2014 से पहले, 2000 पहले से नहीं भरा हमने। मेहनत करनी है, करेंगे, करते रहेंगे। नहीं मोदी भरेगा नहीं राहुल भरेगा, परंतु आस्था है हमारे प्रभु में। हाँ, हर किसी को अपने आस्था में विश्वास रखनी चाहिए, लेकिन रोजगार भी तो एक चीज है। दम नहीं था तो सबसे बड़ा आज़ादी मिली हमें। मेरे बड़े भाई कश्मीर जाने के लिए, कश्मीर 370 हमारे आम जवान शहीद होते थे। 370 से आपको क्या फायदा हुआ? हमारे भाई शहीद होते थे सबसे। उसके बाद भी जो शहीद के जो रेशियो है, उसके बाद शहीद के जो रेशियो, जो डेटा बताते हैं, वो बढ़ चुकी है। बहुत कमाया, उठा के से बढ़ चुकी है। आप एनसीईआरटी की डाटा देखिए या किसी भी इंटरनेशनल डाटा आप उठा के देख लो। हम देख रहे हैं, हमने पुलवामा भी देखा 370 के बाद ही देखो। आम भाई साहब मैं आपके ऊपर नहीं कह सकता, आप किसी से हम जो देख रहे हैं देश में अच्छा माहौल है, अच्छा काम किया है। और 2024 में निसंदेह मोदी जी 300 प्लस लेके आएंगे, अच्छा हुआ। और बहुत सारे जनता का कहना है, कश्मीरी लोगों का कहना है, जिसके लिए आप कानून ला रहे हैं उसको 1 साल घरों में बंद करके उनके लिए कानून ला गए, इस पर क्या बोले?
भाई साहब कोई भी काम हुआ देखो तरीके से होता है, ताकि ये जो राजनीतिक जी पुरानी पार्टियां थी, ये अपने पारिवारिक जो राजनीतिक थे वो इतने पब्लिक को इतने भड़का देते थे कि पब्लिक आकर उसमें कुछ भी कर सकती थी। हर साल 2 करोड़ रोजगार सरकार ने हर साल 2 करोड़ रोजगार सरकार ने बहुत अच्छे तरीके से बगैर कोई तरह उसका हर साल 2 करोड़ रोजगार बगैर नरेंद्र मोदी का जो था मतलब घोषणा हर साल 2 करोड़। भाई साहब बहुत बढ़िया वैसे सारी सिस्टम रोजगारी तरीके में भाई साहब काम करने के लिए हिंदुस्तान में कमी नहीं है, काम करने के लिए। और जो भाई निठल्ला बैठ के खाना चाहता है उसके लिए हिंदुस्तान में जगह भी नहीं होनी चाहिए। आप प्राइवेटाइजेशन के मतलब पक्ष में या खिलाफ है? क्या प्राइवेटाइजेशन? भाई साहब फैसिलिटी आप जियो यूज कर रहे हो, बीएसएनएल यूज कर रहे हो, क्या यूज कर रहे हो? हम तो जियो यूज कर रहे हैं। किस चीज़ के लिए कर रहे हो? वो प्राइवेट है। प्राइवेट के लिए कर रहे हो? नहीं ऐसे कर रहे हैं फैसिलिटी के लिए। उसके बढ़िया सरकार भी तो फैसिलिटी दे, बढ़िया नेटवर्क के लिए। वो दुनिया की पहली ऐसी गवर्नमेंट कंपनी है बीएसएनएल जो पर ईयर 600 करोड़ के नुकसान में जा रही है। भाई साहब देखो, जो आप फैसिलिटी ले रहे हैं, हम पैसा खर्च करेंगे तो फैसिलिटी लेंगे ना। आज हिंदुस्तानी पब्लिक हमने फैसिलिटी तो हमें गवर्नमेंट भी दे सकते थे। कौन? बीएसएनएल को मतलब और विकसित कर। भाई ज़्यादा उतावला नहीं, भाई सुन ले। एक सवाल भाई से, बेरोजगारी तो भाई ने कह दिया कि नहीं है, चलो मान लिया बेरोजगारी नहीं है। भाई से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, इजाज़त हो तो। क्या महंगाई है? नहीं है महंगाई, नहीं है। पूछो ना भाई से। महंगाई पे बोल। नहीं है महंगाई। 1200 गैस नहीं है, महंगाई नहीं है। और बताओ तो बढ़ा ना उसके हिसाब से। भाई साहब आई भी बड़ी है तो आप उस हिसाब से मेरी बात सुनो। 47 में कह दे हम तो हमारे दादापुर के हम तो भाई इतने में लेते थे, और आज मैं कहूँ मैं उस चीज को इसमें दे लूंगा। पहले 10,000 में काम करता था आदमी, कैसे लूंगा? 10,000 में काम करता था, आज 25-30 हजार रुपए कमा रहा है। ऐसा तो हमें नहीं दिखता। समय के अनुसार ये चीज ऐसी है, इस पे कांग्रेस आए, बीजेपी आई, अन्य कोई आए, महंगाई को कोई नहीं रोक सकता। समय के अनुसार जरूरत है वो होती बढ़ेगी और बढ़ती रहेगी। ठीक है, हमारी फैसिलिटी थी, हमने किलो नहीं किया था। कांग्रेस जमाने में 100 रुपए किलो नहीं हुआ था भाई। अभी तो गैस 1200 रुपए। अरे वो 1500 होगा, 450 होगा तब भी चलेगा। मोदी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। भाई ने ये बोला कि बेरोजगारी नहीं है, वो भी चलो वो भी मान लिया, महंगाई भी नहीं है वो भी मान लिया मैंने। इन्होंने बोला 10,000 से 30,000 में भाई ने बोला मेरे को, मतलब 2014 में जो इंसान 10,000 की तनख्वाह थी आज उसकी 30,000 है। हाँ। अच्छा, ये कैमरे पे भाई साहब का नाम पूछ के बोलो, हाँ, जिसकी 2014 में 10,000 तनख्वाह थी आज उसकी 30,000 है। ये 2014 में 5,000 कमाता था। आपकी तनख्वाह लिख के दे क्या? मैं आपकी तनख्वाह मैं बोल रहा हूँ ना, झूठ क्यों है ना? 2014 से पहले मानसिकता चेंज करो। मैं बोल रहा हूँ 2014 से पहले कांग्रेस के जमाने में आपकी तनख्वाह में कितनी 1,000 रुपए रोज कमाता हूँ मैं। 2000 कांग्रेस के जमाने में 100 रुपए रोज कमाता था, आज मैं 1,000 रुपए रोज कमाता हूँ। सबको चाहिए, चूल्हा चाहिए, गैस चाहिए, सब फ्री नहीं मिलने वाला है। एक रिक्वेस्ट है, करेगा तो मिलेगा। एक रिक्वेस्ट है, आपसे रिक्वेस्ट है, ये क्वेश्चन ना बदलो। 2024 में कौन आना चाहिए, पार्टी वाइज नहीं, कौन ये क्यों पूछते हो कि पार्टी में कौन आना चाहिए? आपको ये पूछना चाहिए जनता को कि प्रधानमंत्री कैसा आना चाहिए, जो महंगाई कम करे, जो बेरोजगारी कम करे, जो देश को आगे बढ़ाए, कि कोई दूसरा आना चाहिए? आप पूछते हो बीजेपी को आना चाहिए, कांग्रेस को आना चाहिए? नहीं, हम कांग्रेस से बीजेपी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ वो आना चाहिए जो बेरोजगारी कम करे। अब तुम कहोगे बेरोजगारी नहीं है, तुम कहोगे सिलेंडर जो 350 को 1200 होगा नहीं है, तो उसमें फिर बहस ही क्या है, बात ही खत्म। 2024 में आप किसे 2024 में आप किसे देखना चाहते हैं? इस सरकार को छोड़ के कोई सरकार आ जाए। इस सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र सिंह मोदी ने हम खेती से जुड़े इंसान हैं। 2011 में वादा किया था तत्कालीन प्रधानमंत्री ये सरदार मनमोहन सिंह को कि देश में एमएसपी जरूरी है। आज 9 साल हो गए, 10 साल हो गए, एमएसपी की मांग आई, 750 किसानों की शहादत देनी पड़ी थी। अगर किसी को यहाँ खड़ा हो कि बहुत आसान है खेती बारे बोलना, कभी उस किसान को देखना उसकी हालत क्या होती है। छोटे किसान का जो जुमला दिया प्रधानमंत्री ने कि 2 बीघा 3 बीघा, मेरे घर में 8 बीघा जमीन, 8 किलो एकड़, जो बीघा में 32 बीघा होती है। हम सिर्फ अपनी जीविका पूरी नहीं कर सकते, बैंक का लोन हमारे ऊपर। आज भी चोलिए कौन आगे? ये सब ड्रामेबाज हो देश में। वादे आज से चुनाव से पहले 2013 में मोदी के भाषण उठा लो, आज उठा लो, वही सवाल जवाब है। नरेंद्र मोदी ने तो बोला था कि मतलब किसानों की आय डबल होगी।
किस किसान का है IW बता दो मुझे आप। नरेंद्र मोदी मुझे भाजपा वाले जिस नरेंद्र मोदी ने 2011 में बोला कि MSP का कानून बनना चाहिए 2011 में, आज 10 साल बाद 12 साल बाद उसने क्यों नहीं किया बताओ? किसकी आय दुगनी हुई? DAP का कट्टा कितने का आता है? किसान का लड़का हूँ, मेरी बात सुनो, मैं खुद किसान का लड़का हूँ, मेरी बात सुनो। 2014 से पहले मेरा बाप 1 लाख रुपए कमाता था, आज 10 लाख रुपए की पैदा आती है। तो यहाँ क्यों है? यहाँ क्यों है? अरे तो मैं यहाँ क्यों है? मैं जा सकता हूँ। अरे भैया हमें भी ऐसी खेती बता दो। किसान नहीं हो देश के, मैं ये किसान के लड़के। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं वर्सासे या यो पहनता हूँ, लेकिन मैडम को रिक्वेस्ट करूंगा, मैं को ब्रांडेड नहीं पहनता। 10 लाख कमाने वाले को ऊपर से नीचे मैं भैया से एक सवाल करूँ, मुझे भी ऐसा मंत्र बता दो जो 10 लाख रुपए साल में कम जाए मेरे खेती में। क्या इनके पापा अफीम बोल रहे हैं? भैया 10 लाख की सुनो, मेरे फादर BSF से रिटायर है, पेंशन है, 8 किले जमीन हमारे, तो भी हमारी जीविका पूरी होती है। उससे निकले खेती बार में कमाने आया हूँ, और तुम्हें लगता है कि 10 साल में कर लगे? हम जवान भी है और हम किसान भी है। खेती में क्या क्या कमाते हो? हम गेहूँ, खेत में क्या? गेहूँ, बाजरा, कपास। 500 रुपए कुंटल गेहूँ बिकता था 2014 के पहले। अरे वाह, बेचते हो क्या? ब्याह नहीं बना, नहीं बना 3000। अरे सुनिए, कितना भाव है? यूरिया कितना भाव है? कितना भाव है गेहूँ का? गेहूँ का पता? एक मिनट ओ किसान बेटे, ये बता गेहूं की फसल पकने में कितने पानी देने पड़ते फसल में? 7 बार, 5 बार या 7 बार, 5 बार, कम से कम 8-9 बार बरसात ना हो तो गेहूं की फसल कितना टाइम लगता है पकने में? कितने कट्टे पड़ते हैं DAP की, यूरिया के? 1 एकड़ में कितने कनाल होते हैं? 2 पड़ता है, 1 पड़ता है, 1 2। देखिए भैया, आज देश का दुर्भाग्य ये है, कि टमाटर 140 रुपए किलो है। पहली बात टमाटर की, देखिए टमाटर की सुरक्षा के लिए कार्डों को लगाना पड़ रहा है। घर में बंधे हुए हैं। आप लोग युवा हैं और रोजगार का आपको क्या बोलना चाहिए? 2013 में मोदी जी ने वादा किया था कि जो सिलेंडर 300-350 रुपए में आता था, वही सिलेंडर आज 1000 रुपए से ऊपर पहुंच गया। मोदी जी ने कहा था वो 350 रुपए का महंगा सिलेंडर है, उसे सस्ता करेंगे। आज वो सस्ता क्यों नहीं हुआ? आज वो और डबल से 3 गुना हो गया। आप युवा के लिए सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो रोजगार है, लेकिन आपके लिए क्या? भाई सरकार नए जॉब क्रिएशन कर नहीं रही। जो जॉब है देश में इतने करोड़ों लोग हैं, जॉब सिर्फ 1% को मिलेगी। सरकार तो कर रहे हैं, हम हर वर्ष 2 करोड़ रोजगार दे रहे हैं, जिसकी वादा कहाँ दे रहे हैं? ये खुद NR डाटा बता देगा कितने रोजगार मिले कितने नहीं। इसमें है क्या? NCERT की डाटा देखे तो पिछले 9 साल में 18 लाख। आज से 3 साल पहले अर्ध सैनिक बल अपनी पेंशन की डिमांड करने यहाँ पे आए थे, सरकार ने जूते मार के भगा दिया। आज पेंशन नहीं है। आज जो अग्निवीर की योजना लेके आई है, ये भाई भर्ती देखना 80 रुपये पर दिन 4 साल की कर दी। मतलब 75% लोग तो निकल रहे हैं जो आर्मी में गए हैं। आर्मी 24 में रोजगार एक बड़ा मुद्दा होगा। देश में मुद्दा हर चीज है, अगर इंसान देखे महंगाई, बेरोजगार, शिक्षा, हर कोई मुद्दा है, लेकिन देश को ऐसा धर्म का पपला पहना दिया है कि धर्म से बड़ा कुछ नहीं है। कि देश एक बार फिर गर्त हो जाने वाला है और उसके जिम्मेदार यही लोग होंगे। डिजिटल के जमाने में नौकरी कहाँ से पैदा होंगी? ये बता दो। बैंक में जब 20 आदमी काम करते, वहाँ कितने करते हैं? 4। डिजिटल के जमाने में नौकरी कहाँ से? सरकार ने तो बोला था कि हमें हर साल 2 करोड़ रोजगार। नौकरी बोलने के लिए तुम्हारे को बोलूं, तुम्हारे घर के अंदर 10 मेंबर हैं, 10 मेंबर में कितने को नौकरी मिल जाती है? महंगाई पे आप क्या? अरे महंगाई किसके पास महंगाई है? यहाँ जितनी पब्लिक आई है उसमें घूमने वाले कितने हैं? 20 रुपए लीटर का पानी बिक रहा है, कौन नहीं पीता है 20 रुपए का पानी? आपको क्या कहना है? जब लोग घूमना, घर से बाहर निकलना छोड़ देंगे तब भी महंगाई? जब 4.5 रुपए शेर का घी मिलता था तो नहीं खा सके थे, और 20 रुपए लीटर का पानी पीते हैं वजह से। आप क्या मानते हैं जब लोग अपने घर से बाहर निकलना छोड़ दे तभी हम मानेंगे कि महंगाई उसके लिए है, नौकरी वो ढूंढता है जैसे सरकारी सीट पे बैठ के फ्री का मिले, रिश्वत खाने को मिले, वो सरकारी नौकरी। 400 से 1200 तक का सिलेंडर का सफर। बाप जी सुन लो, राहुल जी बड़े उससे कहते थे, राहुल जी सुनो, राहुल जी के ऊपर, राहुल जी अगर तुमने जनता की सुनी होती, तो अमेठी में हारे न होते। संसद का किया, कोर्ट का किया होता सम्मान।
कोर्ट का किया होता सम्मान तो संसद से भगाए न होते। गलत जगह अडानी पर अगर सवाल न खड़ा किया होता तो संसद से बाहर नहीं होते। आज संसद में चलाई थी आप, अगर सही जगह बोल दिया, बस यही दिक्कत आ गई। अगर सही जगह चलाते आप तो आज कुआरे न होते। चोर राहुल गांधी मुद्दा या महंगाई काय का राहुल गांधी मुद्दा है यार? राहुल गांधी काय का मुद्दा है? वो कुछ नहीं, राहुल गांधी कुछ भी नहीं। उसकी मम्मी खुद कहती थी हमारे को बहुमत देना। महंगाई है, टमाटर 150 रुपए किलो, टमाटर 150। बेटे तू बता दे, तू ये कोक कोला कितने की पी के आया है? मैं वो नहीं पकौड़े बेचूं, मैं पकौड़े नहीं बेचूं, मैं बैठूंगा शासन पे। सरकारी नौकरी चाहिए मुझे। क्यों बनी किस लिए नौकरी? बनी किस लिए नौकरी? हराम का मेहनत करूंगा, मतलब डीएम एसडीएम हराम का खाते हैं। डीएम एसडीएम सरकारी नौकरी हराम का खाते हैं। सुनिए डीएम एसडीएम हराम का खाते हैं। 8 घंटे की ड्यूटी होती है, हराम का चाहिए खाने को। ड्यूटी एक बार मेहनत करके देखिए कैसे कमरे में बंद करके करता है कोई मेहनत कौन करता है? जाके देखिए आप, मेहनत कैसे की जाती है। बंद कमरे में इंसान ने फांसी लगाई है बच्चों ने। सरकारी नौकरी का पेपर लीक हो जाता है, पेपर लीक हो जाता है। हराम का पड़े आपको, हराम का जो खाता है वो सब ले जाता है। हराम का तो वो खा रहा है, जिससे चोरों को बेच दी पूरी जमीन। चोर है वो, चोर जिसका समर्थन में आता है वो। चोर हम नहीं है, चोर वो है जिसने पेपर लीक करवा दिया। चोर आज कोटा में बच्चे फांसी लगा लेते हैं। नौकरी खाली पड़ी है, पद लिखते पड़े हैं। चाचा के लिए एक शेर, सुबह लिखा शाम लिखा हाले दिल तमाम लिखा। सुबह लिखा शाम लिखा हाले दिल तमाम लिखा, और वो पेन भी दीवाना हो गया जिससे मैंने राहुल गांधी का नाम लिखा। मोदी जी आएंगे, मोदी को चाहिए हमें तो। किस लिए, क्यों मोदी आएंगे? हैं काम किया उन्होंने बढ़िया, 5 काम गिनाए है मोदी पूरे का 9 साल के अंदर। क्या 9 साल के जो बीच में उन्होंने 5 करी है? नोटबंदी से आपको क्या फायदा है? क्या फायदा हुआ गरीबों के लिए? तुम्हारे पास तो खेती नहीं, तुम क्या करोगे? अमीरों के लिए भी करा है, सबके लिए करा।